सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नए महीने के लिए नया डेक, और वो भी इतना सुंदर है ये डेक कि पूछिए मत। थैंक यू वेरी मच सैजिटेरियस धनु राशि। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। चलिए सैजिटेरियस देखते हैं पहला कार्ड आपका। वाओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, बहुत सुंदर ऊर्जा, अर्थ एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये ऊर्जा फेल होने से नहीं डरती। अगर मैं आपको बताऊं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये इतनी सक्षम होती है, ये रिस्क लेने से नहीं डरती, ये कोई काम को करने से नहीं डरती। अगर कुछ नया काम भी हो ना, कभी कभी हमारे मन में झिझक होती है कि पता नहीं होगा मुझसे कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले वो काम नहीं किया है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में वो झिझक नहीं होती। वो कहती है कि ट्राई करके देखते हैं, हार होगी जीत होगी वो बाद की बात है। तो ऐसा ही एटीट्यूड, ऐसा ये जो एटीट्यूड है आपका, ये आपकी इस महीने में मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई मौका मिल सकता है जिसमें वो होता है ना कि सोचना नहीं है, बस कर दो, जस्ट डू इट, वो नाइकी वाली ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, खास करके आपके करियर में, जहाँ पर ज़्यादा सोचोगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी, वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, क्वीन माने बड़ा ओहदा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेफिनेटली करियर में आप अपने बहुत स्ट्रांग रहेंगे। करियर में अगर आपका जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मदर की भी ऊर्जा है, तो आपको अपनी मदर से कोई तोहफा मिल सकता है, आपकी मदर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी संभावना भी है। जो लोग कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ग्राउंडेड ऊर्जा है, तो कमिटमेंट अगर किसी को देना चाहते हैं वो स्वीकार कर लेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक्सेप्टेंस का भी कार्ड होता है। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं आपका, डेथ कार्ड। ओ सैजिटेरियस सी, यहाँ पर ना कुछ तो है बड़ा, ये है डेयरिंग, हिम्मत, भी डरना नहीं है। और यहाँ पर भी वो लुका छिपी खेल रही है, किसके साथ? वो राक्षस के साथ। वो लुका छुपी चल भी रही है तो एक राक्षस के साथ। तो यहाँ पर कोई अपनी ही बुराइयों पर विजय हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है अपने जीवन में। और ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी हमें खुद लानी पड़ती है, ईश्वर के भरोसे पर भी कभी कभी नहीं बैठना पड़ता। कभी कभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन को खींचना पड़ता है कि हाँ बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने जीवन को परिवर्तन लेकर आना है। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना, जिन चीज़ों से हम भागते हैं, वो शैडो वर्क हमारा, हमें थमना पड़ता है, उसका आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करना पड़ता है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है। क्योंकि अभी तक हम भाग रहे हैं, हम डर रहे हैं, डर में जी रहे हैं, और उसकी वजह से एक लूप में है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर कुछ बदलाव चाहिए तो थमना होगा, विटनेस करना होगा, तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी जिम्मेदारी को उठाना होगा कि अब इसे हमें करेक्ट करना है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी चीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप एक बिल्कुल ही नए मोड़ पर आ सकता है, नई दिशा में जा सकता है। अगर आप ये बहुत सडन होगा, मैं ये भी बता दूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन सडन हो रही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कोई शुरुआत कर रहा है, ये बहुत महीनों का काम है। जैसे होता है ना कि वो ज्वालामुखी में अग्नि वो उछल रही थी, वो एक दिन फटा, वो अनएक्सपेक्टेडली, ये वैसा नज़ारा है। वो वॉल्केनो किसी का बूम, वो बर्स्ट हो गया। ये वैसी ऊर्जा है। आई एम रियली सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है, थोड़ी सी मुझे सर्दी है, तो मैं इसलिए सू कर रही हूँ। आई होप इसे माइंड नहीं करेंगे आप। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कुछ रेवलेशंस भी हो सकती हैं। अभी पर्दे के पीछे है सीन,
अभी आपको पूरा नहीं पता, आप अपने दिमाग की उपज के अनुसार ही वो स्टेप उठा रहे हैं। आपके दिमाग जो आपको कह रहा है आप उसे ही सुन रहे हैं। आपका दिमाग कह रहा है कि ये कोई राक्षस है, माने कि कोई भूत है, अगर मैं ऐसे आसान शब्दों में कहूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर हाथ देखें, या कोई इंसान है, तो ये आपके दिमाग की उपज भी हो सकता है। लेकिन कुछ रेवलेशन हो सकती हैं जो कि आपको ही आपके दिमाग की जो ये उपज है उससे मुक्त करवा सकती हैं, आपको एक क्लैरिटी दे सकती है कि हाँ, जो आप सोच रहे थे ये वैसा नहीं था, ये कुछ और है नज़ारा। तो अगर यहाँ पर आपके रिश्तों में कहीं गलत फहमी भी उत्पन्न हुई है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की अगर कोई वजह ये है कि किसी ने शक किया या अपने दिमाग में ही कुछ सोच लिया और वैसा उसी तरीके से रिएक्ट किया, तो उसके संदर्भ में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रेवलेशंस हो सकती हैं। ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपकी तरफ कोई शख्स बढ़ भी रहा है। ये जो भी शख्स है ये आई डोंट नो गाइज, ये बहुत ज़िद्दी ऊर्जा हो जाती है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। इसे जिसे कुछ कहना है, जैसे अब ये सब्र नहीं कर सकता, ये जो भी बात इसे कहनी है ना आपसे, ये शायद बहुत समय से उसे रोक रहा था, उसे रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन अब ये शख्स जैसे उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कुछ लोगों के लिए एक सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, बहुत समय से आप पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अब जैसे इससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो दूरी रहे, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहता है। थोड़ी सी ज़िद्दी ऊर्जा मैं कहूँगी इसे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के पास थोड़ा सा ना सब्र कम होता है, तो उसकी वजह से अगर उसे कोई बात समझाने की कोशिश की जाए वो नहीं समझता। टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए स्टॉकर हो सकता है। आई डोंट नो क्यों मुझे इतनी हेल्दी एनर्जी नहीं लग रही इस कार्ड की। तो ये कुछ लोगों के लिए स्टॉकर है। अगर तो ये स्टॉकर है तो आई डोंट नो, आपको बेहतर पता है कि आपको क्या स्टेप लेना है। अगर मुझे कोई स्टॉक करेगा तो मैं तो उससे दूरी ही बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि स्टॉक करने वाले लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, राइट। तो अगर कोई ये स्टॉकर है तो आपको थोड़ा सा सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है। 2 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन यूनियन है। आई नो गाइस, ये फरवरी का महीना वैलेंटाइंस चल रहा है और ये इतना मैसेज रिपीट हुआ है क्योंकि ये कार्ड्स आए भी बहुत हैं। इस हफ्ते की रीडिंग्स में लव मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हैं, आई मीन इस मंथ की रीडिंग्स में। तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पर सोलमेट की ऊर्जा है, डिवाइन यूनियन जिसे कहते हैं। 2 लोग जो दूरी में हैं वो मिल रहे हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अभी तक आप जो इस शख्स के बारे में सोच रहे हैं, जब आपकी मुलाकात होगी ये बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए संभव है कि जो आप सोच रहे हैं इस शख्स के बारे में, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। लेयर्स खुलना, पर्दा हटना, पर्दाफाश होना, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है। और हर बार पर्दाफाश नेगेटिव तरीके से हो ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हैं कि ये शख्स बुरा है, लेकिन ये शख्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये वो ऐसी रेवलेशन हो सकती हैं और वो भी आपके प्यार की चिंगारी को और बढ़ा सकती है। ठीक है। यहाँ पर वैसी ऊर्जा भी है। कुछ लोगों के लिए एरीज बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी, लेकिन खास करके स्कॉर्पियो की ऊर्जा और टॉरस और एरीज की ऊर्जा सिग्निफिकेंट रह सकती है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, नाइस। यहाँ पर कुछ चीज़ें फाइनल हो सकती हैं मेरी जान। यहाँ पर जैसे अगर आप रिश्ते देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो रिश्ता अगर कोई चल रहा है तो वो फाइनल हो सकता है। अगर आप अपने माता पिता को कुछ बताना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, वहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, तो यहाँ ये एक्सेप्टेंस लेकर आती है। विश फुलफिल हो गया माने कि जो है उसे एक्सेप्ट कर लेना, तो ये एक्सेप्टेंस लेकर आ रही है किसी तरह की आपके जीवन में। आपकी किसी पुराने दोस्त के साथ भी मुलाकात हो सकती है। इस शख्स को आप बहुत समय से मिले नहीं हैं, इस शख्स को आपने देखा नहीं है और आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है और वो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट के बारे में, हमारे इमोशंस जब हेल्थी हों उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। द एम्प्रेस, आई थिंक ये शख्स आपकी खूबसूरती पर बहुत, ये जो भी स्टॉकर हैं इसे लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे लोगों को मेरी नज़र में ऐसे लोग थोड़े ख़तरनाक होते हैं, थोड़े साइको टाइप के होते हैं। तो थोड़ा सा अपनी पिक्चर्स को ऑनलाइन डालना मत कीजिएगा। अपनी पिक्चर्स को, अपने आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, वो सब मत डालिए। आपकी इन्फॉर्मेशन पर कोई नज़र रखे हुए हैं। तो ये जो भी शख्स हैं ये
जैसे दीवाना नहीं होता है जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं साइको, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसी ऊर्जा लग रही है। तो ये आपकी खूबसूरती, आपकी मासूमियत, जिस तरीके से आप जीते हैं उसको, उससे बहुत इम्प्रेस्ड है। और ये बहुत इसमें सब्र नहीं है, इसीलिए मुझे इसकी ऊर्जा इतनी पसंद नहीं है। तो मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करें, उसको थोड़ा अवॉइड करें, उसको ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर ना डालें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये क्रेजी एक्स हो सकता है। ये क्रेजी एक्स मैं इसीलिए कह रही हूँ, कुछ लोग होते हैं ना कि पहले खुद कहेंगे कि हाँ रिलेशनशिप खत्म, और जब आपने रिलेशनशिप खत्म कर दिया मूव ऑन करके, तो फिर ये इनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि अच्छा ये मुझसे मूव ऑन कर गया, मतलब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये कोई बहुत नार्सिसिस्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई क्रेजी एक्स। इसको मत आने देना, ये बहुत क्रेजी इंसान है, इसको मत एक्सेप्ट करना, ठीक है। टुगेदरनेस, जो कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर भी क्वालिटी टाइम का नज़ारा नज़र में आ रहा है। तो कोई ना कोई गेट टुगेदर हो सकती है आपकी, आप किसी को ट्रीट दे सकते हैं। अगर आपकी प्रमोशन हुई तो अपनी टीम को बाहर खाने पर लेकर जा सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, क्वारंटाइन का समय है, लेकिन कुछ एहतियात को बरत कर हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी, वैसे ही मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप खुद भी अपनी बॉडी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में बहुत जी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अपनी बॉडी और सोल में कोई कनेक्शन नहीं आपका, तो वो टुगेदरनेस की बॉडी और माइंड और स्पिरिट, वो उसमें तालमेल बैठना माइंड बॉडी स्पिरिट में, तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग महसूस कर सकते हैं इस महीने, ठीक है। ट्विन फ्लेम, वाओ, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, मिल चुके हैं। कुछ लोग जो सेपरेशन में है उनकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ से कोई मैसेज आ सकता है आपको, या आप कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डिवाइन पार्टनर को, तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम, यहाँ पर हमें 69 माने कि हमारे जो अंदर एक सबसे पहला जो ट्विन फ्लेम है ना, वो हमारे अंदर छुपा बैठा है। बाहरी दुनिया का तो बाद में मिलता है, पहले खुद के अंदर जो बैठा है, जो कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको बैलेंस करना, जो कि नंबर 69 भी दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने इनर वर्क पर काम करना, खुद के अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करने के बारे में भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अडोरेबल, आई थिंक आपकी बॉडी भी रिसेंटली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है कुछ लोगों की, और उसकी वजह से आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सकता है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर बता रही है कि कॉन्फिडेंस बहुत है, और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। आप अडोरेबल दिख रहे हैं, आप प्यारे दिख रहे हैं, आप में चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। उप्स, यहाँ पर है सोलमेट। ओ माय गॉड यू गाइज, यहाँ सोलमेट भी है और ट्विन फ्लेम भी है। डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस, जिसके लिए भी ये ऊर्जा है 2 ऑफ कप्स की। ये कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली भी हो सकती है। सोल फैमिली कौन सी होती है? वो लोग जो कि हमारी मदद करने के लिए आते हैं, हमें रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, हमारी सोल की ग्रोथ करने के लिए आते हैं, राइट। तो ये नई रिश्तेदारी, नए दोस्त भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है। एडमायर, आपकी जो स्किल्स है उन्हें एडमायर भी किया जाएगा, आपकी जो काबिलियत है उसे एक्सेप्ट भी किया जाएगा, उसे कैसे कहूँ मैं आपसे, उसे ऐसे होता है ना कि मेरी अगर काबिलियत है, मैंने किसी को कुछ बताया कि हाँ मैंने ये काम किया, तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना, आपको एडमायर किया जाएगा कि हाँ अच्छी बात कि आपके अंदर ये गुण है। उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। वो जो रॉ हमारी स्किल है उसको हम पॉलिश करने लगते हैं, उसको और निखारने लगते हैं, तो ये अच्छी बात है। सराहना किसी को, वर्शिप, आप में से कुछ लोगों को रिलीजियस रूटीन जो भी है आपका प्रार्थना करने का, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये शख्स आपको मतलब एक गॉड एंड गॉडेस की तरह, किंग एंड क्वीन की तरह ट्रीट करेगा, एक वर्शिप करेगा, आपकी सुंदरता को पूजेगा। तो कुछ लोगों के लिए ये वो भी हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का कोई ट्रिप बन सकता है किसी धार्मिक स्थल पर, जहाँ पर हम अपने देवी देवताओं को या जिस भी रूप में आप ईश्वर को पूजते हैं, ऐसी कोई ट्रिप बन सकता है आपका कोई और वहां पर भी आपके किसी शख्स के साथ। ट्विन फ्लेम और सोलमेट की यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, आई मीन यही तो फैक्ट है इनका कि एकदम से वो
क्लिक होता है, आप रिकग्नाइज करते हो सोल को कि अच्छा इसको मैंने कभी देखा नहीं लेकिन फिर भी मुझे क्यों अपना सा लग रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन, कुछ रिलीजन, आपका जो भी सेक्रेड एनर्जी है वो भी रोल अदा करेगी यहाँ पर। तो डेफिनेटली किसी की कहीं ट्रैवल करने के दौरान किसी नए शख्स से मुलाकात हो सकती है। अनकंडीशनल, जो कि अनकंडीशनल लव के बारे में हमें जानकारी देता है। सी गाइज, अनकंडीशनल लव की जो बीज है, जो उपज है ना, वो हमारे अंदर से होती है, वो हम बाहर नहीं ढूंढ सकते। बाहर तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारे अंदर है हमें पहले अनकंडीशनल लव को ना, उसके बीज को अपने अंदर बोना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है रोशनी को, और फिर वो रिफ्लेक्ट करती है, वो शीशे की तरह, आईने की तरह। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप इनर वर्क भी करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस डिवाइन यूनियन में आने का। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये उनके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आपकी विश फुलफिल हो रही है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Sagittarius, धनुराशि, one more time please, and शून्य, रेस्ट। ये किसी और की भी रीडिंग में था, मुझे याद नहीं, आई थिंक ये कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में था, आई थिंक सो। रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट, 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। अगर आप इस पूरे महीने में कभी थका हुआ महसूस करें और आपको लगे कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो अपनी बॉडी की सुनिएगा। आपकी बॉडी आपको ये सिग्नल दे सकती है कि हाँ मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तो इस महीने अपनी बॉडी के संकेत को भी सुनिएगा। अगर आपकी बॉडी सुन पड़ रही है, आपके हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है कि आपका पॉस्चर ठीक नहीं है। अगर आपकी कमर में दर्द होता है तो आप कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं, यू नो। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी के संकेत को भी सुनिएगा, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर है न्यू क्लोथ्स, ये भी किसी की रीडिंग में था आई थिंक। तो या नए कपड़े भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नए कपड़े किसे नहीं चाहिए, है ना। आप में से कुछ लोगों को अपने पुराने कपड़े डोनेट करने की ज़रूरत है ताकि आप पर नए कपड़े खरीद सकें। तो वो एक्सेसिव नहीं करना है चीज़ों को, जो चीज़ें डोनेट करने वाली हैं उन्हें डोनेट कर दीजिए और नए कपड़े फिर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, नए कपड़े यहाँ पर मुझे ये भी संकेत दे रहे हैं कि कोई फंक्शन भी आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन की ऊर्जा है, तो नए किसी नई सेरेमनी को आप अटेंड कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आप नए कपड़े खरीद सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और मैसेजेस लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, ये सभी आना चाहते हैं तो मैं इन सभी को ले लूँगी। थैंक यू। यहाँ पर है डोनेट फूड। ओह माय गॉड, मैंने आपको डोनेशंस का ही मैसेज दिया है यहाँ पर, और देखिए स्पिरिट ने उस बात पर कंफर्म लगा दी है। कुछ लोगों के लिए ये खाना दान करना है और कुछ लोगों के लिए पुराने कपड़े। ठंड का मौसम है ना, तो जो जैकेट्स, जो कंबल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं आप उसे डोनेट कर सकते हैं। कुछ खाना भी डोनेट कर सकते हैं। खाना देना तो बहुत पुण्य का काम है। इसमें तो किसी को स्वार्थ होना भी नहीं चाहिए कि हाँ मैं अच्छे कर्मों के लिए कर रहा हूँ। ये तो एक ड्यूटी भी है, यू नो, क्योंकि बहुत सारे हमारी तरह लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इसको, डोनेशंस को मैं हमेशा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हूँ। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए, जहाँ पर हमारे अंदर ये भाव है कि हमारी तरह ही एक जो दूसरा शख्स है जो कि उतना खुश नसीब नहीं है, जिसके पास उतनी जीवन के वो सारे जो ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी कर सकता, तो वो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और मेरे ख्याल से एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए डोनेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सिल्क पिलो, यहाँ पर आपको अपना पिलो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पिलो को लेकर है, अगर आपके सर में दर्द रहता है तो आपको थोड़ा सा फर्म जो होता है, कुछ सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसा पिलो चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, लर्न, सीखने सिखाने की ऊर्जा, कुछ नई स्किल भी सीख सकते हैं आप में से लोग। सैटरडे, आप में से शनिवार का दिन, शनिदेव की ऊर्जा सिग्निफिकेंट रह सकती है कुछ लोगों के लिए। रीप्रोग्रामिंग, जो कि पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करता है, नए विचारों को उत्पन्न करना, नए आइडियाज को उत्पन्न करना और उनके साथ काम करना। जब भी हमें कुछ ग्रोथ चाहिए अपने जीवन में, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ के लिए ना नए हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारी चेतना का भी विकास होता है। राइट, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। बिग स्वान्स, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, स्कॉर्पियो की ऊर्जा।
मुझे लग रहा है यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। प्रिटी फेस, उसकी खूबसूरती निखर सकती है। लॉर्ड कृष्णा, ओ कृष्णा जी की ऊर्जा, यहाँ तो ईश्वर खुद आ गए तो अब तो अच्छा ही रहेगा आपका। ये डिवाइन यूनियन इसी वजह से है शायद। एंग्री इमोजी, तो गुस्सा किस बात का भाई? मेक श्योर कि आप अच्छे अच्छे इमोजीज यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपकी आंखें भी देख रही हैं, वो रिकॉर्ड कर रही हैं, तो अच्छे अच्छे इमोजीज यूज़ किया कीजिए, एंग्री वाले नहीं करने हैं, ठीक है। विंड चाइम, जो कि ईश्वर की महिमा के साथ काम करने के बारे में हमें जानकारी देती है। विंड चाइम छनकती कब है? जब हवा का झोंका आता है, माने कि डिवाइन के साथ काम करना। थोड़ा सा सरेंडर भी करके चलिए, रेजिस्ट मत ज़्यादा कीजिए। सॉफ्ट म्यूजिक, रीप्रोग्रामिंग में सॉफ्ट म्यूजिक आपकी मदद कर सकता है। लाइट म्यूजिक जिसमें लिरिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ म्यूजिक सुनिए, वो भी आपको रीप्रोग्राम, आपको काम करने में, आपके स्लीप में भी आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये है सजिटेरियस धनु राशि के लिए इस हफ्ते की, इस महीने की गाइडेंस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों को पढ़कर सुनकर। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।